Good morning, my dear students. Today I will teach you how to use should. My dear students, मैं आज आपको should का प्रयोग 3 तरीके से बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आइए चलिए समझते हैं हम should का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम should का प्रयोग समझेंगे सलाह देने के लिए। SHOULD should का प्रयोग हम करते हैं सलाह देने के लिए, और हिंदी के वाक्यों में अंत में चाहिए आना होता है या चाहिए आता है। उदाहरण से समझते हैं। आपको आराम करना चाहिए। यू, यहां आपको आराम करने की सलाह दी जा रही है। तो सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, चाहिए वाक्य के अंत में होना होता है। तो आप क्या करने वाले हैं, यहां यू के साथ में शुड अप्लाई कर दीजिए। शुड, और शुड क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल्स के साथ में वर्ब का क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आराम करना, टेक रेस्ट। दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसे ही चाहिए के अर्थ में सलाह देने के लिए आप शुड लगाएं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठना की इंग्लिश गेट अप, और सुबह जल्दी, जल्दी यानी कि अर्ली, और सुबह के लिए आप फ्रेज अप्लाई करते हैं इन द मॉर्निंग। ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माय डियर फ्रेंड्स, हम सामने वाले व्यक्ति को कोई काम ना करने की भी सलाह देते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने गलत काम कर रहा होता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, उसे नहीं करना चाहिए, हम उसे सलाह देना चाहते हैं, कोई काम ना करने की सलाह देनी है, तो आप अप्लाई कीजिए शुड के साथ नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे उदाहरण से समझते हैं। आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट, और धूम्रपान करना यानी स्मोक। आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। उसे गाली नहीं देनी चाहिए। ही शुड, सलाह देने के लिए शुड, नेगेटिव सलाह दी जा रही है, आप नॉट अप्लाई करें। ही शुड नॉट, और गाली देना फर्स्ट फॉर्म अब्यूज। He should not abuse. My dear friends, आप सभी जानती हैं कि should का प्रयोग चाहिए के अर्थ में सलाह देने के लिए किया जाता है। should का प्रयोग हम अनुमति लेने के लिए भी करते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं should का प्रयोग हम अनुमति लेने के लिए किस प्रकार से करेंगे। My dear students, should का प्रयोग हम अनुमति लेने के लिए करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में एक अटपटी लैंग्वेज में हम सामने वाले व्यक्ति से अनुमति लेते हैं, और हिंदी में जो शब्द आता है वो बड़ा ही अजीब होता है, बड़ा ही अटपटा सा लगता है, बोलने में सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, और हम इस्तेमाल करते हैं अंत में आने वाला जो शब्द होता है हिंदी में। मैंने यह लिखा हुआ है, आऊं, जाऊं, खाऊं। आऊं का मतलब आ जाऊं, जाऊं का मतलब चला जाऊं, और खाऊं का मतलब खा लूं। बड़ा ही शॉर्ट में, बोलचाल की भाषा में, और इस प्रकार का वाक्य होता है। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। बैठ जाऊं, सामने वाले से बैठने की अनुमति लेते हैं। जाऊं या चला जाऊं, या जाने के लिए पूछा जा रहा है। कोई चीज हाथ में खाने की, खा लूं, खाऊं। तो ये जो बोलचाल की ये भाषा है, आऊं, जाऊं, खाऊं, या खा लूं, चला जाऊं, बैठ जाऊं इत्यादि को व्यक्त करने के लिए, इस प्रकार से अनुमति लेने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए शुड आई, और शुड आई के साथ में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालिए। चलिए उदाहरण से समझते हैं। बैठ जाओ, इसका सीधा सीधा मतलब है क्या मैं बैठ जाऊं। इस्तेमाल कीजिए शुड आई सिट। एक और उदाहरण देखते हैं। लिख लूं
शुड आई राइट। एक और उदाहरण देखते हैं, जाऊं या चला जाऊं। इस्तेमाल कीजिए आप शुड आई गो। तो इस प्रकार से हम अनुमति लेते हैं कोई काम करने की, और ये जो अनुमति ली जा रही है, इस प्रकार के अनुमति लेने के लिए आप शुड आई से वाक्यों को प्रारंभ कीजिए, बनाइए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कीजिए। पढ़ाऊं, शुड आई टीच। जाऊं, शुड आई गो। इस प्रकार से आप ढेरों सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, हम शुड का प्रयोग आइए चलिए अपने तीसरे और अलग प्रकार से और सीखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, शुड का प्रयोग हम लेस्ट के साथ भी करते हैं, और शुड का प्रयोग जो लेस्ट के साथ किया जाता है यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलता है, और सामान्यतः बहुत सारे जो छात्र होते हैं इस प्रकार के और जो वाक्यों में गलती कर बैठते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं और शुड का प्रयोग हम लेस्ट के साथ कैसे करते हैं। शुड का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए भी किया जाता है। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग हम करते हैं, अर्थात लेस्ट के साथ जो सेंटेंस और जो क्लॉज जुड़ने जा रहा है उसमें आप शुड अप्लाई करेंगे। लेस्ट के साथ जो क्लॉज या उपवाक्य जुड़ने जा रहा है या जुड़ेगा उसमें आप शुड अप्लाई करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। अब शुड का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? लेस्ट का मतलब होता है हिंदी में कहीं ऐसा ना हो कि। और एक और बात सीखने वाली, समझने वाली और ध्यान रखने वाली है कि लेस्ट अपने सेंस में नेगेटिव होता है। तो ये जो वाक्य है अपने सेंस में, ये जो शब्द है इसे कंजक्शन कहते हैं, ये जो कंजक्शन है ये अपने सेंस में नेगेटिव होता है, इसीलिए आप शुड के साथ में नॉट बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। आइए चलिए समझते हैं उदाहरण की सहायता से। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे चलो इंपरेटिव सेंटेंस है ये, इसको बना लेते हैं। वॉक स्लोली, कहीं ऐसा ना हो कि। इन वाक्यों को हम बस इस लेस्ट से और इसका सेंस क्लियर कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी के रूप में आप यहां लेस्ट लगा लें, लेस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट आप गिर जाएं, आप यानी यू, और यहां हिंदी में चाहिए नहीं होगा कुछ भी हो, आप गिर जाएं, आप बैठ जाएं, आप चले जाएं, आपके साथ ऐसा हो जाए, जो यहां पर आप इन हिंदी के शब्दों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। सीखने वाली बात यह है कि लेस्ट से जुड़ने वाला जो भी क्लॉज होगा वहां पर आप शुड अप्लाई करेंगे। तो यू शुड, और शुड के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। यू शुड, आप गिरना की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, fall. You should fall. Walk slowly, lest you should fall. आइए चलिए समझते हैं दूसरे उदाहरण से। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि रेलगाड़ी चली जाए। तो जल्दी करो, मेक हेस्ट, जल्दी करो। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट रेलगाड़ी चली जाए, रेलगाड़ी छूट जाए। द ट्रेन शुड, चली जाए, छूट जाए, निकल जाए। द ट्रेन शुड लीव,
फर्स्ट फॉर्म देंगे द ट्रेन शुड लीव या द ट्रेन शुड गो, जो भी आप वर्ब सेंस के अनुसार अप्लाई कर पाए। आइए चलिए समझते हैं एक और उदाहरण की सहायता से। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप असफल हो जाएं। तो कठिन परिश्रम कीजिए या कठिन परिश्रम करो, इसके सेंस में आप बनाइएगा वर्क हार्ड। कहीं ऐसा ना हो कि, इसका मतलब लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट आप असफल हो जाएं, यू शुड फेल, यू शुड फेल। तो देखा माय डियर फ्रेंड्स आपने कि हम किस प्रकार से और लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग करते हैं। हमें ध्यान देना होता है वाक्य में कि जब कोई वाक्य लेस्ट का प्रयोग कर रहा होता है तो लेस्ट के साथ में आपको शुड इस्तेमाल करना है और शुड के साथ में नॉट बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम शुड का प्रयोग और 3 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो सलाह देने के लिए और अनुमति लेने के लिए और लेस्ट के साथ में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है, मेरी कुछ वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो बेल आइकन है उसे दबाइएगा और अपने बेल आइकन को ऑल जो बटन है उस पर सेट कीजिएगा। मेरी सारी नोटिफिकेशंस, मेरे सारे वीडियोस आप तक जरूर पहुंचेंगे। नाइस मीटिंग विद यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।